प्यारे भारतवासियों, पाठक क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सिलोजिज्म की शुरुआत करने वाले हैं। बच्चों, इससे बहुत सारे एग्जाम से सवाल पूछे जाते हैं और जिन बच्चों का सिलोजिज्म पहले से पढ़ा हुआ है उन बच्चों के लिए पहले कुछ टास्क है। बच्चों, यहाँ 3 लाइन का स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका पिक्चर भी मैंने बना रखा है यहाँ पे बच्चों, और उस स्टेटमेंट के आधार पे यहाँ कॉन्क्लूज़न दिए हुए हैं बच्चों। इतने सारे कॉन्क्लूज़न सिर्फ इसी सवाल से दिए हुए हैं। इसमें हर टाइप के कॉन्क्लूज़न है बच्चों, परफेक्शन वाले, पॉसिबिलिटीज़ वाले, इधर और वाले, एटलीस्ट वाले, एटमोस्ट वाले। जब इधर और के साथ पॉसिबिलिटीज़ लगा रहे हैं, एटमोस्ट के साथ लगा रहे हैं तो क्या बातें हो सकती हैं, ये सारे टाइप इसमें दिए हुए हैं। तो आप पहले खुद से इन सारे सवालों को बनाने का प्रयास करना बच्चों, और मैं जो वीडियो में इनको डील करूंगा आप उससे मैच करवाना कि आपका जवाब सही या गलत हुआ। और बच्चों, यहाँ हर सवाल में 2-2 क्वेश्चन है। पहला सवाल में आप देखो, ऑल ए आर बी, ये एक सवाल है, और ऑल ए आर बी इज़ पॉसिबल, ये दूसरा सवाल है। तो हर सवाल में 2-2 क्वेश्चन है बच्चों। ए टाइप में 11 सवाल और हर सवाल में 2-2 क्वेश्चन है बच्चों। बी टाइप में 4 सवाल हैं, इसमें भी 2-2 टाइप के हैं। सम ए आर सी ये रहा तो क्या होगा, और सम ए आर सी इज पॉसिबल रहा तो क्या होगा। सी टाइप में 3 सवाल हैं, डी टाइप में 2 सवाल हैं, ई टाइप में 3 सवाल हैं और एफ टाइप में 4 सवाल हैं। आप इसको खुद से ट्राई जरूर करना बच्चों। और जो बच्चे सिलोजिज्म नहीं पढ़े हुए हैं वो बच्चे ध्यान से सुने। बच्चों, सिलोजिज्म को बनाना बहुत आसान है, इसके लिए बहुत गहराइयों को जानने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इजी वे में हम लोग चीज़ों को बना सकते हैं, कुछ बातों को बस ध्यान रखना होता है। लेकिन मैं आपको इस सिलोजिज्म को बेसिक से इसलिए बताने जा रहा ताकि जो बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए वो बेस से समझेंगे तो आप क्यों होता है इसका निर्णय ले पाएंगे। और जब भी एग्ज़ाम्स में कोई ऐसे सवाल आ जाएं जो अब तक नहीं पूछे हुए हैं और कुछ घुमा कर वो दे दे तो आप वहाँ फंसेंगे नहीं। तो चलो बच्चों, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं सिलोजिज्म की। सिलोजिज्म का मतलब होता है न्याय युक्ति। न्याय युक्ति यानी कि दिए हुए स्टेटमेंट के आधार पे कौन सा कॉन्क्लूजन सही या गलत होगा ये पता लगाना। दिए हुए स्टेटमेंट के आधार पे कौन सा कॉन्क्लूजन सही या गलत है ये पता लगाना, यही सिलोजिज्म है बच्चों। और स्टेटमेंट कितने तरह की हो सकती है, तो 2 टाइप के बच्चों, या तो जानकारी होगा उसके बारे में या तो जानकारी नहीं होगा। जब जानकारी होगा बच्चों तो ये जानकारी कितने तरह के होते हैं, तो ये जानकारी बेसिकली 3 तरह के होते हैं बच्चों। जैसे जानकारी वाले स्टेटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर बी। अब बच्चों, हम लोग जो सिलोजिज्म पढ़ेंगे इसको बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन हम लोग वेन डायग्राम के नियम से पढ़ेंगे बच्चों। और वेन डायग्राम कहता है कि हर नाम को सर्कल के जरिए बतलाओ और सर्कल के जरिए ही उसके रिलेशन को इंडिकेट करने का प्रयास करो। तो बच्चों, यहाँ पे पहले थोड़ा बेस समझ लेते हैं हम लोग, फिर सवालों के ऊपर चलेंगे हम लोग। बच्चों, जैसे पहला जानकारी ऑल टाइप का, ऑल ए आर बी, ये कह रहा सारा ए बी के पास होना चाहिए। अब बच्चों, सारा ए बी के पास हो, इसका पिक्चर 2 तरह से पॉसिबल है। एक तो बी के अंदर ए डाल दो तो सारा ए बी के पास है, मतलब ए के बाहर बी चला जाएगा, या तो ए के ऊपर ऊपर बी को ओवरलैप करवा दो। जब ए के ऊपर ऊपर बी ओवरलैप कर जाएगा मतलब सारा ए किसके पास आ गया, बी के पास आ गया। ठीक है, तो ऑल ए आर बी का पिक्चर 2 तरह से पॉसिबल है बच्चों, या तो ऐसे या तो ऐसे। लेकिन हम लोग सवालों को बनाने के लिए इस तरह का पिक्चर यूज़ करेंगे बच्चों। दूसरा है नो ए आर बी। समझ में आ रहा होगा, ए और बी अलग होने चाहिए, मतलब ए बी को नहीं छुएगा और बी ए को नहीं छुएगा, तो दोनों को अलग रखा और दोनों को बीच में कैंसिल कर दिया ताकि पता चल सके ए बी को नहीं छू रहा, बी ए को नहीं छू रहा। सम वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सम ए आर बी, इसका मतलब कुछ ए बी के पास हो। अब बच्चों, इसका कितना तरह का पिक्चर पॉसिबल है, तो इसके 4 तरह के पॉसिबल पिक्चर होते हैं। कैसे बच्चों, जरा ध्यान देंगे। सम ए आर बी यानी ए का कुछ हिस्सा बी के पास होना चाहिए। तो देखो, ए का कुछ हिस्सा बी के पास यहाँ है। यदि ए के अंदर बी को बैठा दिया जाए तो ये सारे ए के हिस्से में से
कुछ हिस्सा बी के पास है, मतलब सम ए आर बी का पिक्चर ये वाला भी हो सकता है। यदि हम लोग ए के ऊपर ऊपर बी को ले जाएं तो सारा ए बी के पास है, सारा ए बी के पास है। और बच्चों जब सारा ए बी के पास है तो कुछ ए ऑटोमेटिक बी के पास होगा ही होगा, यानी सम ए आर बी का पिक्चर ये भी हो सकता है बच्चों। यहाँ ऑल ए आर बी भी हो सकता है, लेकिन ऑल ए आर बी है या नहीं उससे मतलब नहीं है, सम ए आर बी है या नहीं इससे मतलब है बच्चों। तो जब सारा ए बी के पास है तो कुछ ए बी के पास होगा ही होगा, यानी सम ए आर बी इसमें है, हम ये कह सकते हैं बच्चों। यदि हम ए और बी दोनों को बराबर कर दें, यानी ए बी को ओवरलैप कर ले और बी ए को ओवरलैप कर ले, जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा मतलब सारा ए बी के पास, सारा बी ए के पास, तो बच्चों जब सारा ए बी के पास होगा तो कुछ ए ऑटोमेटिक बी के पास होगा ही होगा, यानी सम ए आर बी का झलक इसमें भी है। तो सम ए आर बी के ये 4 तरह के पॉसिबल पिक्चर है बच्चों, और कोई पॉसिबिलिटी सम ए आर बी का नहीं हो सकता, आप कोशिश करना, और कोई पॉसिबल पिक्चर होगा ही नहीं। तो ये 3 तरह की जानकारियां हैं बच्चों, लेकिन जब सवालों को बनाएंगे तो ऑल ए आर बी का ये वाला पिक्चर यूज़ करके चलेंगे हम लोग। जैसे यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, तो ए के ऊपर से हम लोग बी को ले गए हैं। नो ए आर बी रहेगा तो हम लोग दोनों को अलग रखेंगे और बीच में कैंसिल का साइन देना बच्चों। सम ए आर बी के 4 पॉसिबल पिक्चर हैं, लेकिन सवालों को बनाने के लिए हम लोग पहला वाला पिक्चर को यूज़ करेंगे बच्चों। जैसे यहाँ सम बी आर सी लिखा हुआ है, तो बी का कुछ हिस्सा हम लोग सी से कॉमन करवाए हुए हैं, तो सम बी आर सी का पिक्चर ऐसे करना है। नो का पिक्चर में क्या करना है बच्चों, दोनों को अलग अलग, तो देखो यहाँ स्टेटमेंट में था नो सी आर डी, मतलब सी और डी दोनों को अलग रखना है। तो देखो सी से डी को अलग रखे हैं और दोनों के बीच में कैंसिल का साइन दिए हुए हैं, क्रॉस का साइन दिए हुए हैं, यानी सी डी को टच नहीं करेगा और डी सी को टच नहीं करेगा। तो इस तरह से पिक्चर को तैयार करना है बच्चों, जो स्टेटमेंट में हम लोगों ने पिक्चर को रेडी किया भी है। लेकिन यदि 2 नाम के बारे में जानकारी न हो, नो आइडिया अबाउट ए एंड बी, तो बच्चों जब 2 नाम के बारे में जानकारी न हो तो 5 तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। कैसी कैसी हो सकता है, ए और बी दोनों अलग अलग हों, हो सकता है ए का कुछ हिस्सा बी से कॉमन हो सकता है ए के अंदर बी समाया हो सकता है बी के अंदर ए समाया हो सकता है कि ए और बी दोनों आपस में बराबर हो, यानी ये 5 तरह की बातें हो सकती हैं बच्चों। जैसे कि यदि 2 नाम के बारे में, राम और श्याम के बारे में जानकारी न हो, तो हम लोग कहते हैं कि या तो राम बड़ा होगा, या तो राम छोटा होगा, या तो राम श्याम के बराबर होगा। उसी तरह से जब वेन डायग्राम में पिक्चर के माध्यम से सवालों को बनाते हैं बच्चों, और जब 2 नाम के बारे में जानकारी न हो तो कुल 5 तरह की बातें हो सकती हैं। हो सकता है ए और बी अलग अलग हो सकता है ए और बी का कुछ हिस्सा कॉमन हो सकता है ए के अंदर बी समाया हो सकता है बी के अंदर ए समाया हो सकता है कि ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर यानी कि ओवरलैप किए हुए हो। ये 5 तरह की बातें हो सकती हैं बच्चों। लेकिन एग्ज़ाम्स में जब हमारे पास कोई सवाल होंगे और 2 नाम के बारे में जानकारी नहीं होगा तो उसका पिक्चर कैसा बनाना है बच्चों, तो उसका पिक्चर हम लोग ऐसा बनाएंगे। हम लोग दोनों नाम को अलग अलग रखेंगे, लेकिन दोनों को काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर दोनों को काट देंगे इसका मतलब जानकारी है कि ए बी को नहीं छुएगा और बी ए को नहीं छुएगा। लेकिन दोनों नाम को अलग अलग रखा हुआ है और काटा नहीं गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बारे में जानकारी नहीं है हमें। जैसे आप देखो यहाँ ए और सी दोनों पिक्चर अलग अलग है, लेकिन दोनों को काटा नहीं गया है, इसका मतलब ए और सी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यहाँ ए और डी दोनों पिक्चर अलग अलग है बच्चों, लेकिन दोनों को कैंसिल नहीं किया गया है, यानी ए और डी के बारे में जानकारी नहीं है हमें। लेकिन देखो यहाँ सी और डी दोनों पिक्चर अलग अलग है, लेकिन सी और डी को काट दिया गया है, इसका मतलब हमें मालूम है कि सी डी को टच नहीं करेगा और डी सी को टच नहीं करेगा, ये हमें जानकारी है। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिए हुए स्टेटमेंट के आधार पे हम लोग जो कंक्लूजन निकालते हैं, हमसे जो कंक्लूजन पूछे गए हैं, इस एक सवाल के आधार पे इतने सारे कंक्लूजन पूछे गए हैं। ये कंक्लूजन किस किस टाइप के होते हैं बच्चों, परफेक्शन टाइप का, पॉसिबिलिटीज टाइप का, या तो इसका जवाब इधर और में हो सकता है, या तो एटलीस्ट में, या तो एटमोस्ट में हो सकता है बच्चों। हम लोग कोई बात परफेक्ट वे में कब कह पाते हैं, जब उसके बारे में जानकारी हो, और संभावनाओं में बात हम कब कहते हैं, जब उसके बारे में जानकारी न हो। जैसे कि बच्चों मान लेते हैं 3 लोग हैं, राम,
श्याम और मोहन, यदि मैं आपको बता दूं कि राम श्याम का दोस्त है तो आपको पता चल गया कि अच्छा राम श्याम का दोस्त है, तो आप ये कहोगे कि राम श्याम का दोस्त है। लेकिन मोहन राम का दोस्त है या नहीं मैंने आपको नहीं बताया, तो आप कहोगे हो सकता है कि मोहन राम का दोस्त हो। तो जब लोगों के बारे में जानकारी नहीं होती है हमें, तो हम लोग हो सकता है यानी पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं, और जब जानकारी होती है तो हम लोग पॉसिबिलिटीज़ नहीं कहते हैं बच्चों। जैसे राम श्याम के बारे में मैंने बताया राम श्याम दोस्त है, तो आपने क्या कहा, राम श्याम का दोस्त है। राम श्याम का दोस्त हो सकता है आप नहीं कहोगे, यानी जब जानकारी है तो संभावना नहीं लगाते, वहाँ परफेक्ट वे में बातों को कहते हैं बच्चों। और जैसे राम और मोहन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो आप कहोगे हो सकता है राम मोहन का दोस्त हो। आपने यहाँ पॉसिबिलिटीज इसलिए लगाया क्योंकि राम और मोहन के बारे में जानकारी नहीं थी। तो बच्चों याद रखना, पॉसिबिलिटीज वहीं आता है जहाँ हमें जानकारी न हो। जैसे हमें ए और सी के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि दोनों पिक्चर अलग अलग है, तो जो दोनों के बारे में जानकारी नहीं है बच्चों, तो ए और सी के बारे में कुछ भी पॉसिबिलिटीज आ सकता है। लेकिन यदि दो नाम के बारे में जानकारी है, जैसे सी और डी एक दूसरे को टच नहीं कर सकता, तो इनके बारे में कोई पॉसिबिलिटीज नहीं आ सकती है। तो बच्चों दिए हुए कंक्लूजन में हम कैसे पहचानेंगे कौन पॉसिबिलिटीज वाला है कौन पॉसिबिलिटीज वाला नहीं है बच्चों। तो यदि जैसे इस एक सवाल को आप देखें बच्चों, यहाँ कंक्लूजन में लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, यदि इसमें पॉसिबल नहीं लगा हुआ है तो ये परफेक्शन में कहलाएगा, और परफेक्शन सही तभी होता है जब उसके बारे में जानकारी हो। तो ऑल ए आर बी ये तो आपको जानकारी है बच्चों, इसलिए इसका परफेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ऑल ए आर बी ये कहना सही होगा क्योंकि जानकारी है और जो बातें मालूम है वो परफेक्शन में सही होता है। लेकिन जो बातें मालूम है उसको हम संभावनाओं में नहीं कहते। जैसे ऑल ए आर बी, सारा ए बी है ये हमें मालूम है, जब मालूम है बच्चों तो संभावना नहीं आएगा। यानी यदि स्टेटमेंट ऐसा रहे, कंक्लूजन ऐसा रहे बच्चों, ऑल ए आर बी इज पॉसिबल, तो हमें सारा ए बी है ये मालूम है, इसलिए परफेक्शन वाला हिस्सा सही होगा और पॉसिबिलिटीज वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत। तो जो जानकारी है वो परफेक्शन में सही, पॉसिबिलिटीज में गलत, और जिसके बारे में जानकारी नहीं है वो पॉसिबिलिटीज में सही, परफेक्शन में गलत। जिसके बाद जानकारी नहीं है, जैसे बच्चों यदि हम बात करें यहाँ ए और सी के बारे में, तो ए और सी दोनों का पिक्चर अलग अलग है, यानी ए और सी के बारे में जानकारी हमें नहीं है। तो बच्चों यदि दो नाम के बारे में जानकारी नहीं है, जैसे कि हम लोग यहाँ कुछ बातों को लेकर चलते हैं बच्चों, ए और डी के बारे में। जैसे बच्चों देखो आप यहाँ पर, चलो ए और सी के बारे में, ए और सी के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो सम ए आर सी यदि सिर्फ यहाँ तक दिया हुआ है, इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं लिखा है बच्चों, यानी ये परफेक्शन है, और परफेक्शन तब आता है जब जानकारी हो, जबकि हमें ए और सी के बारे में जानकारी नहीं है बच्चों, इसलिए परफेक्शन वाला हिस्सा गलत होगा। लेकिन यदि यहाँ ये लिखा रहे सम ए आर सी इज पॉसिबल, तो बच्चों हमें ए और सी के बारे में जानकारी नहीं है, और जब दो नाम के बारे में जानकारी नहीं होता है तो उसके बारे में कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं, इसलिए पॉसिबिलिटीज हमेशा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों, जब दो नाम के बारे में जानकारी हो तो परफेक्शन सही, पॉसिबिलिटीज गलत, और जब दो नाम के बारे में जानकारी न हो तो परफेक्शन गलत और पॉसिबिलिटीज सही होता है। ये है परफेक्शन और पॉसिबिलिटीज का रूप। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, इधर और वाले केसेस होते हैं जहां लोग बहुत गलती कर जाते हैं। इधर और, चलिए पहले से समझते हैं बच्चों। इधर और का मतलब ही होता है या तो ये या तो ये, और या तो ये या तो ये हम ये लोग तब यूज़ करते हैं बच्चों जब हमें उसके बारे में जानकारी ना हो। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मैं पिकनिक जाने वाला हूँ और राम और श्याम दो लड़के हैं, इनमें से किसी एक लड़के को लेकर जाने वाला हूँ, तो इससे कंफर्म नहीं हो पाया कि राम जाएगा या श्याम जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि कौन जाएगा तो जवाब आएगा या तो राम जाएगा या तो श्याम जाएगा। तो ये इधर और या शब्द हम लोग तभी लगाते हैं जब हमको जानकारी न हो। लेकिन यदि मैं कह दूं कि राम ही जाएगा, तो बच्चों अब पूछा जाए कौन जाएगा तो अब या वर्ड नहीं आएगा, अब जवाब क्या आएगा, राम जाएगा। तो जब जानकारी हो गया तो या शब्द नहीं आता, या शब्द तब आता है जब जानकारी न हो। तो बच्चों हमेशा याद रखना, इधर और तभी आता है जब दो नाम के बारे में जानकारी न हो। जानकारी वाले केसेस में कभी भी इधर और नहीं आएगा। इधर और तभी आता है जब दो नाम के बारे में जानकारी न हो। और बच्चों पहचानना तो बहुत आसान है,
मैं आपको सिंपल से ये कह सकता हूं कि जब दो नाम के बारे में जानकारी ना हो और उन दोनों के बारे में दो कॉन्क्लूजन दिया रहे, जिसमें एक कॉन्क्लूजन में सम लिखा रहे और एक कॉन्क्लूजन में नो लिखा रहे, तो आप वहाँ आंसर इधर और मार सकते हो। जैसे मान लिया ए और बी के बारे में जानकारी नहीं है और अगर लिखा हुआ है कॉन्क्लूजन में सम ए आर बी और दूसरे में लिखा हुआ है नो ए आर बी, तो एक में सम एक में नो आया, इसका आंसर इधर 1 वाला इधर 2 वाला, यहाँ आंसर इधर और होता है। लेकिन क्यों होता है मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों, आप इसे थोड़ा ध्यान से समझें। देखो, जब दो नाम के बारे में जानकारी न हो तो सम के साथ नो ही आने पर और नो के साथ सम ही आने पर इधर और क्यों आता है, तो आप बात को समझना बच्चों। जब दो नाम के बारे में जानकारी न हो तो कुल 5 तरह के पॉसिबल पिक्चर हो सकते हैं। इन पांचों के अलावा और कोई पॉसिबल पिक्चर नहीं हो सकता, आप कोशिश करके देख लेना बच्चों। इसमें ये पिक्चर है नो टाइप वाला और ये चारों पिक्चर बच्चों सम टाइप वाला है। ये चारों पिक्चर देखो सम वाले में शामिल हैं। और जब दो नाम के बारे में जानकारी नहीं होता है तो इन पांचों में से कोई ना कोई पिक्चर जरूर होगा, या तो अलग होगा या तो कुछ कॉमन, या तो ए के अंदर बी या तो बी के अंदर ए, या तो दोनों बराबर होगा। इन पांचों में से ही कुछ ना कुछ होगा बच्चों, जिसमें ये चारों पिक्चर सम का होता है और ये पिक्चर नो का होता है। तो यदि जानकारी नहीं है तो या तो नो वाला टाइप में होगा या तो सम वाला टाइप में होगा। तो अगर दोनों कंक्लूजन दे दे, नो वाला भी और सम वाला भी, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी या तो इसको आंसर मारें या तो इसको आंसर मारें, इसलिए आंसर इधर और में चला जाता है। तो बच्चों याद रखना, जब दो नाम के बारे में जानकारी न हो और दो कंक्लूजन दिया रहे, एक कंक्लूजन में नो टाइप वाला हो और एक कंक्लूजन में सम टाइप वाला हो, तो उसका आंसर इधर और में होता है। जैसे बच्चों आप यहाँ देखो, ए और सी के बारे में हमें जानकारी नहीं है हमें, और दो कंक्लूजन दिया रहे जिसमें देखो लिखा हुआ है यहाँ पर ए और सी के बारे में सम ए आर सी, और देखो यहाँ ए और सी के बारे में लिखा हुआ है नो ए आर सी। और जब दो नाम के बारे में जानकारी नहीं हो तो या तो नो वाला में बैठेगा या तो सम वाला में बैठेगा, यानी या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। इसी को तो इधर और कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा इधर 1 और 2। सी के 1 और 2 में दोनों गलत या दोनों सही नहीं, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इधर 1 और 2। कभी कभी नो को बच्चों वो सम नॉट के माध्यम से भी लिखेगा, आप वहाँ पर घबराना नहीं। जैसे मान लो बच्चों, यदि यहाँ पे ए और सी के बारे में जानकारी नहीं है, अब हम लोग पहला और तीसरा के बारे में बात करते हैं। पहला वाला में सम आया है और तीसरा वाला में ए और सी के साथ में नो आया है बच्चों। अब ये नॉट जो है ये सम के साथ आए या अकेले आए बच्चों, एक पॉजिटिव में आ गया सम और एक नेगेटिव में नो आ जाए, वो चाहे अकेले आए चाहे सम के साथ आए बच्चों, वो नेगेटिव ही कहलाएगा और दोनों में आंसर इधर और जाएगा। तो पर्टिकुलर इस सवाल में यदि हमें ये 3 कंक्लूजन दिया जाए और पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, तो हमारा जवाब होगा इधर 1 और 2 या इधर 1 और 3, यानी 1 और 2 में भी इधर और आएगा और 1 और 3 में भी इधर और आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं बच्चों, आप इसको हमेशा ध्यान रखना। मैं फिर से दोहरा दूं, जब दो नाम के बारे में जानकारी ना हो और दो कंक्लूजन दिया रहे, एक में सम एक में नो लिखा रहे बच्चों, तो हमेशा इधर और आएगा। अब वो नो जो है वो अकेले आए या उसके आगे सम लिखा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर इधर 1 और 2 या फिर इधर 1 और 3 होगा। ये बहुत अच्छा है बच्चों। और आप हमेशा याद रखना कि इधर और खुद एक पॉसिबिलिटीज का रूप होता है, इधर और खुद एक पॉसिबिलिटीज का रूप होता है। चूंकि हमको जानकारी नहीं होता तभी इधर और आता है, और जहाँ जानकारी नहीं होता वही तो पॉसिबिलिटीज होता है बच्चों। तो इधर और वाले केसेस में सम के साथ पॉसिबल लिखा रहे, नो के साथ पॉसिबल लिखा रहे या ना लिखा रहे, उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे बी और डी के बारे में यदि हम लोग बात करें बच्चों, तो बी और डी दोनों पिक्चर अलग अलग है लेकिन दोनों को काटा नहीं गया है, यानी बी का ये हिस्सा और डी का हिस्सा के बारे में जानकारी नहीं है बच्चों। आप देखो यहाँ लिखा हुआ है सम बी आर डी इज पॉसिबल और यहाँ लिखा है नो बी आर डी इज पॉसिबल। और मैंने आपको बताया कि जब दो नाम के बारे में जानकारी ना हो
और उसके बारे में दो कंक्लूजन दिया रहे, जिसमें एक में सम एक में नो लिखा रहे, तो उसका आंसर इधर और होता है। उसके साथ पॉसिबिलिटीज वर्ड लगाए या ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर और खुद ही एक पॉसिबिलिटीज का रूप होता है। इधर और में खुद ही पॉसिबिलिटीज छिपा रहता है, तो आप वो लिखा हुआ रहे या ना लिखा हुआ रहे, पॉसिबिलिटीज उसमें लगा हुआ खुद ही रहता है इधर और में। इसलिए पॉसिबिलिटीज दे या ना दे, उसका आंसर इधर और आएगा। कब? जब दो नाम के बारे में जानकारी ना हो और उन दोनों के बारे में एक में सम लिखा रहे और एक में नो लिखा रहे। तो यहाँ डी वाले में भी बच्चों, डी टाइप के कंक्लूजन में 1 और 2 का आंसर हमारा इधर 1 और 2 होगा। ये हो गया इधर और के बारे में बातें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखना। और सम के साथ नो आने पर ही इधर और क्यों होता है, मैं आशा करता हूँ समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम लोग बच्चों एटलिस्ट वाले टाइप में। एटलिस्ट क्या होता है बच्चों? देखो एटलिस्ट, एटमोस्ट। एटलिस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम का मतलब दो नाम जितना अलग, जितना कम कॉमन हो सकता है उतना कम कॉमन कर दो। और एटमोस्ट का मतलब होता है दो नाम जितना ज़्यादा कॉमन हो सकता है उतना उसको ज़्यादा कॉमन कर दो। तो बच्चों जरा सा समझेंगे कि एटलिस्ट वाले, जैसे कि इस पिक्चर में एटलिस्ट कौन है, इसमें एटलिस्ट कौन है, ये समझते जरा सा। एटलिस्ट का मतलब होता है कम से कम हिस्सा कॉमन और एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कॉमन। तो बच्चों देखो, अगर हम लोग बात करें इन दो पिक्चर में एटलिस्ट कौन है और एटमोस्ट कौन है, तो बच्चों इसमें पूरा ए पूरा बी से कॉमन है तो ये कहलाएगा एटमोस्ट, और इसमें बी का कुछ हिस्सा ए से कॉमन है। ए का सारा हिस्सा बी से कॉमन है लेकिन बी का सारा हिस्सा ए से कॉमन नहीं है, तो ये कहलाएगा एटलिस्ट वाला। तो देखो बच्चों एटलिस्ट में आपको क्या दिख रहा, ऑल ए आर बी, कि सारा ए बी के पास है, लेकिन बी से ए के बारे में क्या दिख रहा, सम बी आर ई, मतलब बी का कुछ हिस्सा ए के पास है। तो एटलिस्ट में ऑल ए आर बी कहलाएगा और बी से ए के बारे में सम बी आर ए कहलाएगा। और ये पिक्चर किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, एटमोस्ट को, चूंकि ए और बी दोनों एक दूसरे से पूरा कॉमन है। तो एटमोस्ट में क्या कहलाएगा, एटमोस्ट ऑल ए आर बी, एटमोस्ट ऑल बी आर ए। तो इस पिक्चर के लिए एटलिस्ट ये है, एटमोस्ट ये है। नो ए आर बी का तो एक ही पिक्चर है बच्चों, और जब एक ही पिक्चर है तो वही एटलिस्ट है, वही एटमोस्ट है। तो एटलिस्ट में भी क्या कहलाएगा, नो ए आर बी नो बी आर ए। एटमोस्ट में भी क्या कहलाएगा, नो ए आर बी नो बी आर ए। सम ए आर बी में बच्चों कितने पॉसिबल पिक्चर हैं, 4 तरह के पॉसिबल पिक्चर हैं। इसमें सबसे कम कॉमन कहाँ है बच्चों, ये वाला। सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ है बच्चों, ये वाला। तो ये एटमोस्ट का पिक्चर है और ये एटलिस्ट का पिक्चर है। यानी एटमोस्ट में क्या कहलाएगा, ऑल ए आर बी, एटमोस्ट ऑल बी आर ए। एटलिस्ट में क्या कहलाएगा, एटलिस्ट सम ए आर बी, एटलिस्ट सम बी आर ए। और बच्चों जब जानकारी न हो तो 5 तरह के पॉसिबल पिक्चर होते हैं। इसमें सबसे कम कॉमन पिक्चर कौन सा है, ये वाला। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इससे कम तो कुछ भी हो नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है बच्चों, ये वाला। तो ये एटमोस्ट है। एटमोस्ट में क्या दिख रहा, ऑल ए आर बी ऑल बी आर ए। एटलिस्ट में क्या दिख रहा, नो ए आर बी नो बी आर ए। तो बच्चों ये जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन एटलिस्ट एटमोस्ट वाले सवालों को बनाना बहुत आसान है। आप गौर करो, यहाँ ऑल ए आर बी लिखा है तो एटलिस्ट में ऑल ए आर बी आ रहा। यहाँ नो ए आर बी लिखा है तो एटलिस्ट में नो ए आर बी आ रहा। यहाँ सम ए आर बी लिखा है तो एटलिस्ट में सम ए आर बी आ रहा। और जब दो नाम के बारे में जानकारी ना हो तो दोनों पिक्चर अलग अलग रहे, यानी कि नो आए, इससे कम कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब दो नाम के बारे में जो जानकारी है एग्जैक्टली वही एटलिस्ट होता है। दो नाम के बारे में जो एग्जैक्टली जानकारी है वही एटलिस्ट होता है। या फिर हम कह सकते हैं किसी स्टेटमेंट का जो पिक्चर में आपको दिख रहा है बच्चों वही एटलिस्ट है। जो पिक्चर में दिख रहा है आपको, पिक्चर में यहाँ क्या दिख रहा, ऑल ए आर बी, यानी एटलिस्ट ऑल ए आर बी सही होगा। बी से ए के बारे में क्या दिख रहा, सम बी आर ए, बी का कुछ हिस्सा ए के पास है, सम बी आर ए। तो क्या होगा बी से ए के बारे में, एटलिस्ट सम बी आर ए। यहां बी और सी में क्या दिख रहा, कुछ हिस्सा कॉमन, तो एटलिस्ट सम बी आर सी, एटलिस्ट सम सी आर बी। ए और सी दोनों अलग दिख रहा बच्चों, तो एटलिस्ट नो ए आर सी, एटलिस्ट नो सी आर ए। यहाँ पे सी और डी दोनों अलग दिख रहा, एटलिस्ट नो सी आर डी, एटलिस्ट नो डी आर सी। यहाँ बी और डी दोनों अलग दिख रहा, एटलिस्ट नो बी आर डी, एटलिस्ट नो डी आर बी। ए और डी दोनों अलग दिख रहा, एटलिस्ट नो ए आर डी, एटलिस्ट नो डी आर ए। यानी एटलिस्ट पहचानना बहुत आसान है, आपको जो पिक्चर दिख रहा वही एटलिस्ट है। अब एटलिस्ट वाले कुछ सवाल बच्चों यहाँ पे आपको देखो, ई टाइप के कंक्लूजन में एटलिस्ट वाले 1 2 3 4 1 2 3 सवाल एटलिस्ट वाले दिए हुए बच्चों, और इन तीनों सवालों में 2-2 सवाल है।
पॉसिबल लगा रहे या ना लगा रहे। मैं आपको बता दूं बच्चों, एटलीस्ट, एटमोस्ट खुद एक पॉसिबिलिटीज का रूप होता है। आपको अगर मैं यहां पे 50 रसगुल्ले दे दूं और बोलो कि आपको सबसे कम खाना है, अब आप कितना खाएंगे मुझे नहीं पता। आप हो सकता है 10 खाएं, हो सकता है 5 खाएं, हो सकता है 2 खाएं, हो सकता है 1 खाएं, हो सकता है कि ना खाएं। अब कितना खाएंगे मुझे मालूम नहीं है, मैंने बस आपको ये कह दिया कि आपको कम से कम खाना है। तो कितना खाएंगे मुझे पता नहीं है बच्चों, इसलिए एटलीस्ट खुद ही एक पॉसिबिलिटीज का रूप होता है, क्योंकि जानकारी वहां नहीं होता। उसी तरह से एटमोस्ट भी खुद ही एक पॉसिबिलिटीज का रूप होता है बच्चों, क्योंकि वहां भी जानकारी नहीं होता। क्योंकि 50 रसगुल्ले रखे हुए हैं, मैं आपको बोल दूं आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना आप खा सकते हैं मुझे नहीं पता। हो सकता है आप 10 खा सकते हो सकता है 20 या हो सकता है 50 आप खा सकते हो बच्चों। तो जानकारी नहीं होता, इसलिए खुद भी एटमोस्ट अपने आप में एक पॉसिबिलिटीज का रूप होता है, क्योंकि यहाँ भी जानकारी नहीं होता। तो बच्चों कभी भी एटलीस्ट और एटमोस्ट के साथ में पॉसिबल लिखे या पॉसिबल ना लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ देखो, मैंने बोला आपको जो पिक्चर दिख रहा वही आपको जानकारी और वही एटलीस्ट होता है बच्चों। अब आपको बताओ, यदि मैं बात करूं ए और बी, जैसे यहाँ पहले वाले हिस्से में लिखा हुआ है एटलीस्ट ऑल ए आर बी, एटलीस्ट ऑल ए आर बी, तो बच्चों आपको ए और बी के बारे में क्या दिख रहा, ऑल ए आर बी, इसलिए एटलीस्ट ऑल ए आर बी क्या होगा, सही होगा। अब अगर लिखा रहे एटलीस्ट ऑल ए आर बी इज पॉसिबल, अब एटलीस्ट में पॉसिबल लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। तो एटलीस्ट ऑल ए आर बी इज पॉसिबल, बच्चों यहाँ ऑल ए आर बी यहां पर है ना, पॉसिबल रहे या ना रहे, पॉसिबल ना रहे तो भी सही, पॉसिबल रहेगा तो भी सही। अब आपको यहां पर ए और बी के बारे में बच्चों, ए और बी के बारे में आपको दिख रहा सारा ए बी के पास है बच्चों, सारा ए बी के पास है, सारा ए बी के पास है, पिक्चर में साफ दिख रहा। तो जो एग्जैक्टली जानकारी होता है बच्चों ए और बी के बारे में, एग्जैक्टली जानकारी क्या है, सारा ए बी के पास है। तो एटलीस्ट सम ए बी के पास नहीं है, सारा ए बी के पास है, तो यहां सम नहीं ऑल आना चाहिए, ऑल आना चाहिए, इसलिए ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। अब एटलीस्ट में पॉसिबल वर्ड रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो बिना पॉसिबल के है वो भी गलत, जो पॉसिबल में है वो भी गलत ही होगा बच्चों। यहां ए और डी के बारे में बात किया जा रहा है बच्चों। आप देखो ए और डी दोनों आपको अलग अलग दिख रहा, यानी जानकारी नहीं है। और बच्चों मैंने कहा था ना, जानकारी न हो तो सबसे कम क्या होगा, दोनों अलग रहे, या फिर एटलीस्ट में जैसा पिक्चर दिखता है वही सही, दोनों अलग दिख रहा, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों यहाँ पर, इसलिए एटलीस्ट नो ए आर डी ये कहना बिल्कुल सही होगा। एटलीस्ट नो ए आर डी इज पॉसिबल, इसमें पॉसिबल लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पॉसिबल वाला भी सही ही होगा। तो बच्चों एटलीस्ट पहचानना बहुत आसान है, जैसा पिक्चर दिखता है एटलीस्ट में वही सही, जो पिक्चर दिख रहा है एटलीस्ट में वही सही। एटमोस्ट में आप देखो बच्चों, यहां पे एटमोस्ट में हर जगह देखो आप, यहां पर यहां भी एटमोस्ट का पिक्चर ए और बी बराबर, यहां भी एटमोस्ट का पिक्चर ए और बी बराबर, यहां भी एटमोस्ट का पिक्चर ए और बी बराबर, बस यहीं पर एक जगह एटमोस्ट में क्या रहा बच्चों, ए और बी दोनों अलग अलग। तो हम लोग कह सकते हैं जानकारी हो या जानकारी न हो, एटमोस्ट में हमेशा ऑल ही आएगा, बशर्ते दो नाम के बारे में नेगेटिव दिया रहेगा तो बस वहीं एटमोस्ट में नो आएगा। बच्चों दो नाम के बारे में जानकारी हो या जानकारी न हो, एटमोस्ट में हमेशा ऑल आता है, बस एक जगह एटमोस्ट में नो आएगा, कब आएगा, जब दो नाम के बारे में नेगेटिव दिया रहे। तो बच्चों जैसे यहाँ सी और डी के बारे में नेगेटिव दिया हुआ है, तो बस यहाँ सी और डी के बारे में नेगेटिव आएगा, बाकी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं दिया हुआ है तो एटमोस्ट में ऑल ही आएगा। तो याद रखना बहुत आसान है, एटमोस्ट में हमेशा ऑल आता है, जानकारी हो या ना हो, बस एक जगह एटमोस्ट में नो आता है, कब, जब दो नाम के बारे में नेगेटिव दिया रहे। तो बच्चों यहाँ नेगेटिव किसके बारे में दिया हुआ है, तो डी और सी को हमने काटा हुआ है, इन्हीं के बारे में नेगेटिव दिया हुआ है, बाकी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं है, तो हर जगह एटमोस्ट में क्या आएगा, ऑल। जैसे एटमोस्ट ऑल ए आर बी सही होगा, एटमोस्ट ऑल बी आर ए सही होगा, एटमोस्ट ऑल बी आर सी सही होगा, एटमोस्ट ऑल सी आर बी सही होगा, एटमोस्ट ऑल ए आर सी सही होगा, एटमोस्ट ऑल सी आर ए सही होगा, एटमोस्ट ऑल ए आर डी सही होगा, एटमोस्ट ऑल डी आर ए सही होगा।
बस यहाँ सी और डी को काटा गया है, मतलब इसके बारे में नेगेटिव जानकारी है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एट मोस्ट नो DRC, एट मोस्ट नो CRD। तो बच्चों एफ वाले कंक्लूजन में हमें एट मोस्ट वाले केसेस दिए हुए हैं, तो आप जरा इसे ध्यान से समझना। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी, तो ए और बी को तो नेगेटिव जानकारी है नहीं बच्चों, काटा नहीं गया ए और बी के बारे में, तो ए और बी के बारे में एटमोस्ट में ऑल आना चाहिए। अब उस सर पॉसिबल दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ए और बी के बारे में पॉसिबिलिटीज ना दे या दे उससे फर्क नहीं पड़ता। ए और बी के बारे में क्या आएगा, ऑल, एटमोस्ट ऑल है बच्चों, यानी बिना पॉसिबिलिटीज वाला भी सही होगा, और एटमोस्ट ऑल ए आर बी इज पॉसिबल वाला भी क्या होगा, सही होगा। अब बच्चों ए और सी को भी हमने काटा नहीं है, इसके बारे में नेगेटिव नहीं है बच्चों, यानी यहां भी एटमोस्ट में ए और सी के बारे में क्या आएगा, ऑल ही आएगा। अब उसके साथ पॉसिबिलिटीज दे या ना दे, तो एटमोस्ट ऑल ए आर सी ये भी सही होगा, एटमोस्ट ऑल ए आर सी इज पॉसिबल ये भी सही होगा। अब बच्चों चलिए, अब हम लोग इन बातों को समझ चुके हैं। एक छोटा सा रिकॉल, देखो बच्चों बेसिक तो सीखा हम लोगों ने, लेकिन क्वेश्चन बनाना कितना आसान है, मैं एक छोटा सा रिकॉल कर देता हूं आपको। परफेक्शन सही तभी होता है जब वो जानकारी हो, पॉसिबिलिटी सही तभी होता है जब जानकारी न हो, इधर और तब आता है जब दो नाम के बारे में जानकारी न हो और दो कंक्लूजन दिया रहे, एक में सम एक में नो लिखा रहे, या एक में सम और दूसरे में सम नॉट आ जाए, वो भी नो का ही रूप होता है बच्चों। अब इसके साथ पॉसिबल लिखा रहे या ना लिखा रहे, इधर और को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट सही कब होता है बच्चों, जो पिक्चर दिख रहा वही एटलीस्ट है, जो पिक्चर दिख रहा वही एटलीस्ट है। और एटमोस्ट में हमेशा क्या आता है, ऑल आता है। बस एक जगह नो आता है, कब, जब दो नाम के बारे में नेगेटिव दिया रहे तो ही एटमोस्ट में नो आता है, नहीं तो हमेशा एटमोस्ट में ऑल आता है। अब बच्चों चलो, अब इस स्टेटमेंट के आधार पर यहाँ जो सारे सवाल दिए गए हैं इसमें कौन सही कौन गलत, इसका पहचान एक बार हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कर लेते हैं। चलो बच्चों अब सवाल को बनाया जाए, और मैं कुछ बैंक पीओ में जो सिलोजिज्म के सवाल पूछे जाते हैं बच्चों उसका लेवल काफ़ी अच्छा होता है, मैं कुछ पीओ वाले सवालों को भी डील करूंगा इसे समझाने के बाद में। तो चलो आप तैयार हो जाओ बच्चों, इसमें आपको अपनी जानकारी दिखानी, जो सवाल बचे हुए हैं सबको ट्राई करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी का पिक्चर कैसे बनाना है मालूम है बच्चों आपको, सम बी आर सी, सम बी का कुछ हिस्सा सी में होना चाहिए, ऐसे पिक्चर बनाना है। नो सी आर डी, तो सी से डी को अलग रखना है और दोनों को काट देना है, इसका मतलब सी डी को नहीं छुएगा, डी सी को नहीं छुएगा। तो सारा पिक्चर रेडी हो चुका है, जो जानकारी है वो दिख रहा, और जो दो नाम अलग अलग हैं लेकिन काटा नहीं गया है, इसका मतलब उसके बारे में जानकारी नहीं है। अब बच्चों कुछ बातें जो आपको सीखनी है और ध्यान देनी है, जैसे यहां पे डी सी को टच नहीं कर रहा बच्चों, अगर डी सी को टच नहीं कर रहा इसका मतलब डी सी के अंदर के किसी भी चीज को टच नहीं करेगा बच्चों। यानी देखो बी का कुछ हिस्सा जो सी के पास है, बी का कुछ हिस्सा जो सी के पास है वो भी डी को टच नहीं करेगा, यानी सम बी जो सी के पास है उसको डी टच नहीं कर सकता। बाकी बी और डी के बारे में जानकारी नहीं है बच्चों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है लेकिन काटा नहीं गया है, तो बाकी वाला के बारे में अगर संभावना बोलेगा तो सही, संभावना नहीं दिया रहेगा, परफेक्शन दिया रहेगा तो गलत। लेकिन बी का ये हिस्सा जो सी के पास है और जो भी चीज़ सी के पास है उसको डी टच नहीं कर सकता बच्चों, इसका मतलब सम बी आर नॉट डी, ये कहना बिल्कुल सही होगा, सम बी आर नॉट डी। चलो सवालों को बनाते हैं बच्चों, और इस सवाल के माध्यम से आप किस टाइप के सवाल होते हैं वो सारों को प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर बनाने के लिए उतरेंगे बच्चों, तो आप इससे सीखने के लिए उतरिए। चलिए बच्चों यहाँ पे पिक्चर सामने है, ए और बी के बारे में मालूम है, ऑल ए आर बी। अब मैं आपको कुछ बातों को बताते चलता हूं बच्चों, आप उस पर ध्यान देना। देखो बच्चों, आप जब भी अंदर से बाहर जाओगे आपको दो जानकारी होगा, ऑल टाइप का भी और सम टाइप का भी। जैसे यहां ए से बी के बारे में अगर हम बात करें तो दो जानकारियां हैं बच्चों, एक तो ऑल ए आर बी, और अब सारा ए बी के पास है, जब सारा ए बी के पास है तो कुछ ए भी बी के पास ही होगा। तो जब भी अंदर से बाहर जाते हैं दो जानकारी होता है, ऑल का भी और सम का भी, यानी यहां ऑल ए आर बी भी होगा और सम ए आर बी भी होगा। लेकिन जब हम लोग बाहर से अंदर आते हैं बच्चों तो हमें केवल एक ही जानकारी होता है और वो है सम का। जैसे
बी से ए बाहर से अंदर आ रहे हैं बच्चों, तो ये पूरा बी का हिस्सा में से कुछ हिस्सा ए के पास है, तो यहां कहेंगे हम लोग सम बी आर ए। मैं फिर से दोहरा दूं, जब भी आप अंदर से बाहर जाते हो, दो जानकारी, ऑल का भी सम का भी, और जब बाहर से आप अंदर आते हो बच्चों तो आपको केवल सम का जानकारी होता है। तो जैसे आइए ए और बी के साथ क्या जानकारी है, ऑल ए आर बी और सम ए आर बी। तो ऑल ए आर बी दिया रहेगा तो भी सही होगा, सम ए आर बी दिया रहेगा तो भी सही होगा, ऑल ए आर बी दिया रहेगा तो भी सही होगा, सम ए आर बी दिया रहेगा तो भी सही होगा। और जो जानकारी है उसमें अगर संभावना पॉसिबल दिया रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए ऑल ए आर बी इज पॉसिबल गलत होगा और सम ए आर बी इज पॉसिबल ये भी गलत होगा। यानी परफेक्शन वाला हिस्सा सही होगा, संभावना वाला हिस्सा गलत होगा, चूंकि ये हमें जानकारी है। अब बच्चों एक बात जानने वाली है कि ऑल से हमें सम का पता लग कैसे जाता है और सम से हमें ऑल का पता क्यों नहीं लगता है। एक एग्जाम्पल को था समझना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने माना कहा कि राम को पूरा लाल रंग से रंग दिया गया है, राम को पूरा लाल रंग से रंग दिया गया है। बच्चों अगर राम का पूरा शरीर लाल रंग से रंग दिया गया है और मैं पूछूं कि बताओ उसका दाहिना हाथ लाल रंग का है या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ उसका दाहिना हाथ लाल होगा। उसका चेहरा लाल रंग का है या नहीं, आप बोलोगे हाँ उसका चेहरा भी लाल रंग का होगा। तो जब हमको ऑल के बारे में जानकारी है तो सम के बारे में जानकारी हम लोगों को खुद पता हो जा रहा। लेकिन जरा सा सोचिए, यदि मैं बोलूं कि मोहन का बायां हाथ काले रंग से रंगा गया है, तो बच्चों मैंने मोहन के सिर्फ बायां हाथ के बारे में बताया कि काले हाथ से रंगा गया है। अब उसका दाहिना हाथ काला है कि नहीं, उसका पैर काला रंग से रंगा गया है कि नहीं, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं, तो आपको जानकारी भी नहीं हो पाएगा। अब जैसे मोहन का बायां हाथ काले रंग का है, अब मैं पूछूं कि बताओ मोहन का दाहिना हाथ काला रंग का है या नहीं, तो आप बोलोगे मोहन का दाहिना हाथ काला हो भी सकता है और नहीं भी, मालूम नहीं है। तो बच्चों सम से ऑल का पता नहीं लग सकता, लेकिन ऑल से सम का पता लग जाता है। राम का पूरा शरीर लाल है, मतलब राम का कुछ हिस्सा भी लाल ही होगा। श्याम का कुछ हिस्सा काला है, तो पूरा हिस्सा काला है कि नहीं, मालूम नहीं चल पा रहा। तो बच्चों ऑल से सम का पता लग जाता है, लेकिन सम से ऑल का पता नहीं लगाया जा सकता। और जो नहीं मालूम है वहाँ संभावनाएं सही होती हैं, परफेक्शन गलत। परफेक्शन वही सही होता है जब जानकारी हो। ठीक है बच्चों, अब चलो देखो यहाँ पर बी से ए के बारे में। अब बी से ए के बारे में मैंने बताया बाहर से अंदर आने पे सम का जानकारी होता है बच्चों। और आप देख भी सकते हो बी का कुछ हिस्सा में से, बी के सारे हिस्से में से कुछ हिस्सा ए के पास है, यानी सम बी आर ए, ये कहना सही होगा, मतलब परफेक्शन में सही होगा। और जो जानकारी है सम बी आर ए, वो संभावना में क्या हो जाएगा, गलत। सम बी आर ए ये परफेक्शन में है सही, सम बी आर ए इज पॉसिबल संभावना में गलत, चूंकि हमको मालूम है। यहाँ बी से ए के बारे में बच्चों, बी से ए के बारे में हमें सम का आइडिया है और सम से ऑल का पता लगाया नहीं जा सकता, मैंने आपको कहा था बच्चों। तो बच्चों बी और ए के बारे में सम का जानकारी है और सम से ऑल का पता लगाया नहीं जा सकता, इसलिए ऑल बी आर ए कहना गलत होगा। और चूंकि पता लगाया नहीं जा सकता, इससे संभावना क्या हो जाएगा, सही। जो बातें नहीं मालूम है वो संभावना में सही होता है। तो ऑल बी आर ए ये कहना गलत है, ऑल बी आर ए इज पॉसिबल ये कहना सही होगा बच्चों। बी से सी के बारे में बच्चों, हमें बी से सी के बारे में सम की जानकारी है, सम बी आर सी और सम सी आर बी दिख रहा हमको। तो बी और सी के बारे में सम का जानकारी है, इसलिए परफेक्शन में सम बी आर सी सही होगा और सम बी आर सी इज पॉसिबल संभावना गलत हो जाएगा, क्योंकि जहां जानकारी है वहां संभावना नहीं आता। बी और सी के बारे में बच्चों सम की जानकारी है और सम से ऑल का पता लगाया नहीं जा सकता, इसलिए ऑल बी आर सी ये कहना गलत होगा और ऑल बी आर सी इज पॉसिबल ये कहना सही होगा। यहाँ सी और बी के बारे में बच्चों, सी और बी के बारे में सम की जानकारी है, तो सम सी आर बी कहना सही होगा, सम सी आर बी इज पॉसिबल कहना गलत होगा। सी से डी बच्चों, यहाँ सी और डी में हमें सी और डी दोनों अलग अलग होगा ये जानकारी है, मतलब ना तो सी डी को छुएगा ना तो डी सी को छुएगा, मतलब नो सी आर डी ये कहना सही होगा। और जो जानकारी है बच्चों वो संभावना में क्या होता है, गलत होता है, यानी नो सी आर डी ये सही है,
लेकिन नो सी आर डी इज पॉसिबल ये कहना गलत होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि सी डी को नहीं छू रहा, ये मालूम है। नहीं छू सकता है शायद ये कहना गलत इसलिए होगा क्योंकि हमको मालूम है कि सी डी को नहीं छू रहा, तो संभावना शब्द शायद शब्द क्यों आएगा, इसलिए गलत होगा बच्चों। यहां सम सी आर नॉट डी, सम सी आर नॉट डी, बच्चों जब पूरा सी डी नहीं होगा तो कुछ सी भी डी नहीं होगा, मालूम है। चूंकि ऑल से सम का पता लगाया जा सकता है, यहां पूरा सी डी नहीं है तो कुछ सी भी डी नहीं होगा। सम सी आर नॉट डी ये कहना सही होगा, लेकिन सम सी आर नॉट डी इज पॉसिबल ये कहना गलत होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि यहां ना तो कोई भी सी डी नहीं है, जब कोई सी डी नहीं है तो कुछ सी भी डी नहीं होगा, ये मालूम है, और जो हम मालूम है वहां संभावना नहीं आता बच्चों। नो डी आर सी, नो डी आर सी, बच्चों यहाँ डी से सी के बारे में मालूम है कि डी सी को टच नहीं करेगा, इसलिए नो डी आर सी सही है। नो डी आर सी इज पॉसिबल कहना गलत होगा। सम बी आर नॉट डी, बच्चों यहां पर ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है बच्चों, आप इसे ध्यान देना। यहां पर बहुत लोग गलती करते हैं बच्चों, आप यहां ध्यान देना। देखो बी और डी के बारे में दोनों पिक्चर अलग अलग है, लेकिन बी का कुछ हिस्सा के बारे में मालूम है और बाकी हिस्सा के बारे में हमें मालूम नहीं है डी से। जैसे बी का कुछ हिस्सा सी के पास है और जो भी चीज सी के पास है उसको डी टच नहीं कर सकता, यानी सम बी आर नॉट डी। देखो मैंने यहां पे काट दिया हुआ है कि बी का कुछ हिस्सा डी के पास डेफिनेटली नहीं होगा, सम बी आर नॉट डी ये जानकारी है बच्चों, ये बिल्कुल सही। तो सम बी आर नॉट डी इज पॉसिबल क्या होना चाहिए, यहां बहुत लोग बोलेंगे गलत, लेकिन बच्चों ये भी सही होगा। क्यों सही होगा, अब जरा बात को समझना। बी का कुछ हिस्सा डेफिनेटली डी में नहीं होगा, ये मालूम है क्योंकि वो हिस्सा सी के पास है, लेकिन बी का बाकी जो हिस्सा है बच्चों उसके बारे में जानकारी नहीं है कि वो डी को टच कर रहा है या नहीं, क्योंकि वो हिस्सा डी से अलग है लेकिन दोनों को काटा नहीं गया है। तो हो भी सकता है कि बी डी का हिस्सा को टच कर ले, हो भी सकता है नहीं टच कर पाए। तो जब दो नाम अलग अलग है और दोनों को काटा नहीं गया है, इसका मतलब जानकारी नहीं है बच्चों, तो वहां संभावनाएं क्या होंगी, वहां संभावनाएं सही होंगी। तो यहां सम बी आर नॉट डी ये परफेक्शन में सही, और सम बी आर नॉट डी इज पॉसिबल ये संभावनाएं में सही। तो बच्चों कभी कभी कुछ ऐसा कंक्लूजन भी होगा जो परफेक्शन में भी सही हो और पॉसिबिलिटीज में भी सही हो, वो इसी तरह का केस हो सकता है बच्चों। लेकिन ये दोनों बातें एक ही हिस्से को लेकर सही नहीं है, ये दोनों बातें दो अलग हिस्से को लेकर सही होती हैं। क्यों बच्चों, सम बी आर नॉट डी यहां से देखकर पता चल रहा, लेकिन बाकी बी का हिस्सा डी से कॉमन है या नहीं हमको मालूम नहीं, क्योंकि दोनों पिक्चर अलग है, लेकिन काटा नहीं गया है बच्चों, इन्हें जानकारी नहीं है बच्चों इसके बारे में, और जानकारी नहीं है तो संभावनाएं वहां सही होती हैं। इसलिए सम बी आर नॉट डी भी सही होगा, सम बी आर नॉट डी इज पॉसिबल भी सही होगा। ये ए टाइप में बच्चों जहां हम लोग परफेक्शन और पॉसिबिलिटीज वाले बात को हम लेके चले बच्चों। अब यहां पे देखिए सम ए आर सी, बच्चों यहाँ ए और सी दोनों पिक्चर अलग अलग है, मतलब जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है तो परफेक्शन गलत, संभावनाएं सही। सम ए आर सी गलत, सम ए आर सी इज पॉसिबल सही। ए और डी, बच्चों ए और डी अलग अलग है, लेकिन ए और डी को काटा नहीं गया है, मतलब जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है तो ए और डी के बारे में जो परफेक्शन आएगा वो गलत होगा, और ए और डी का जो संभावना आएगा वो सही होगा, यानी ऑल ए आर डी इज पॉसिबल ये कहना सही होगा। डी और बी, डी और बी के हिस्से के बारे में, ये हिस्से के बारे में जानकारी नहीं है बच्चों, तो आप ये 3 नंबर और 4 नंबर एग्जाम में बहुत बार आए हैं बच्चों, और ये बहुत लोगों का गलत हुआ है, आप इसे जरा ध्यान से समझना। बच्चों यदि मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्या डी पूरे बी को छू सकता है क्या, तो जवाब होगा नहीं। डी कुछ बी को तो छू सकता है क्योंकि जानकारी नहीं है, लेकिन पूरे बी को डी नहीं छुएगा, क्योंकि अगर हम पूरे बी के ऊपर से डी को ले जाएंगे तो डी सी को भी टच कर जाएगा, जबकि डी सी को टच नहीं कर सकता। इसका मतलब डी सारे बी को नहीं छू सकता, बल्कि कुछ बी को छू सकता है, सारे बी को नहीं छू सकता। यानी सम बी आर डी इज पॉसिबल बट
ऑल बी आर डी इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों ऑल बी आर डी, सारे बी को डी नहीं छू सकता, ऑल बी आर डी इज पॉसिबल, ये कहना गलत। और बी और डी, ऑल बी आर डी अगर पॉसिबल में ना आकर परफेक्शन में आए बच्चों, तो सारे बी को तो डी टच नहीं कर सकता, तो ऑल बी आर डी ये भी गलत। बच्चों आप समझे, यहां पर बी के पूरे बी के ऊपर से डी नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे बी के ऊपर से डी को ले जाने के लिए सी को भी टच करना होगा और डी सी को टच नहीं कर सकता बच्चों, इसलिए ऑल बी आर नॉट डी, सारा बी डी नहीं हो सकता। जबकि यहाँ कह रहा है ऑल बी आर डी है और यहाँ कह रहा है ऑल बी आर डी पॉसिबल हो सकता है, ना तो है ना तो हो सकता है, इसलिए गलत होगा। तो बच्चों सारे बी के ऊपर से डी नहीं जा सकता, लेकिन क्या सारे डी के ऊपर से बी जा सकता है? तो बच्चों अगर हम लोग सारे डी के ऊपर से बी को ले भी जाएं, अगर हम लोग सारे डी के ऊपर से बी को ले भी जाएं, तो भी डी और सी अलग अलग रहेगा, यानी डी के ऊपर से बी जा सकता है, डी के ऊपर से बी जा सकता है, क्योंकि अगर डी के ऊपर से हम बी ले जाएंगे तो बी सी को छू सकता है, लेकिन डी सी को नहीं टच कर रहा, यानी ऑल डी आर बी इज पॉसिबल। लेकिन ऑल डी आर बी ये परफेक्शन में गलत इसलिए हो जाएगा, ऑल बी आर डी परफेक्शन में गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि डी और बी के बारे में जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है बच्चों तो परफेक्शन तो गलत होगा ही होगा, लेकिन संभावना इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि जानकारी नहीं है बच्चों, तो डी के ऊपर से बी जा सकता है। कहने का मतलब बच्चों यहाँ गलतियाँ बहुत लोगों से होती हैं, आप थोड़ा ध्यान देना कि अगर दो सर्कल का कुछ हिस्सा कॉमन हो और कोई तीसरा सर्कल उसमें से किसी एक सर्कल को टच ना कर रहा हो, तो ये जो तीसरा सर्कल है वो पहले सर्कल के पूरे ऊपर से नहीं जा सकता, लेकिन पहला सर्कल जो है वो तीसरा सर्कल के ऊपर से जा सकता है। ये बात को आप ध्यान में रखना। ऐसा क्यों होगा मैंने आपको अभी बतलाया है। इसमें तो मैंने आपको बतलाया बच्चों ए और सी के बारे में जानकारी नहीं है, और जब दो नाम के बारे में जानकारी ना हो, सम के साथ नो आ जाए तो आंसर इधर और होगा। तो यहाँ 1 और 2 में भी इधर और होगा और 1 और 3 में भी इधर और होगा, क्योंकि यहाँ भी ए और सी, यहाँ सम है, यहाँ नॉट है। अब नॉट के साथ सम लगा रहे या ना लगा रहे, सम के साथ नॉट आएगा तो आंसर इधर और होगा। तो 1 और 2 में भी इधर और 1 और 3 में भी इधर और आएगा बच्चों। चलिए डी टाइप में आते हैं हम लोग। बी और डी, बच्चों यहाँ पर बी का ये हिस्सा और ये हिस्सा के बारे में जानकारी नहीं है, और जब दो नाम के बारे में जानकारी ना हो, सम और नो आ जाए तो उसका आंसर इधर और में होता है। उसके साथ पॉसिबल लगा रहे या ना लगा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सम बी आर डी इज पॉसिबल और नो बी आर डी इज पॉसिबल, इन दोनों का आंसर इधर और होगा। अब ध्यान देना बच्चों, एटलीस्ट मैंने आपको बताया कि जो पिक्चर दिखता है एटलीस्ट में वही सही होता है। तो यहाँ ए से बी के बारे में ऑल दिख रहा तो एटलीस्ट ऑल ए आर बी सही होगा, और एटलीस्ट में पॉसिबल लगा रहे या ना लगा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, तो पॉसिबल वाला भी सही, ना लगा रहे तो भी सही। यहाँ ए और बी के बारे में ऑल दिख रहा तो सम वाला गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने काट दिया, इसलिए पॉसिबिलिटीज भी गलत हो गया बच्चों। ए और डी के बारे में ए और डी दोनों अलग दिख रहा बच्चों हम लोगों को, इसलिए एटलीस्ट में नो आना चाहिए, पॉसिबल रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एटलीस्ट नो ए आर डी भी सही होगा, एटलीस्ट नो ए आर डी इज पॉसिबल भी सही होगा। एटमोस्ट में मैंने आपको बताया था कि एटमोस्ट में हमेशा ऑल आता है, बस यदि दो नाम के बारे में नेगेटिव दिया रहे तो वही नो आता है, नहीं तो हमेशा ऑल आता है बच्चों। आप देखो यहाँ पे एटमोस्ट ऑल डी आर, सॉरी पहले 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए और बी के बारे में नेगेटिव नहीं दिया है बच्चों, इसलिए एटमोस्ट में ऑल आना चाहिए। अब उसके साथ पॉसिबल रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एटमोस्ट ऑल ए आर बी ये भी सही होगा, एटमोस्ट ऑल ए आर बी इज पॉसिबल ये भी सही होगा। ए और सी इन दोनों के बारे में नेगेटिव नहीं दिया है बच्चों, यानी यहाँ भी एटमोस्ट में क्या आना चाहिए, ऑल आना चाहिए, इसलिए एटमोस्ट ऑल ए आर सी भी सही होगा, एटमोस्ट ऑल ए आर सी इज पॉसिबल भी सही होगा। यहाँ बी और डी के बारे में मैंने बी और डी के बारे में आपको जरा सा सचेत रहने को कहा था बच्चों, आप थोड़ा ध्यान देना। मैंने आपको कुछ देर पहले जस्ट बतलाया अभी कि अगर
बी और सी का कुछ हिस्सा कॉमन है और सी को डी टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब डी पूरे बी के ऊपर से नहीं जा सकता। तो क्या यहाँ एटमोस्ट डी सारे बी को रख सकता है या कुछ बी को रख सकता है बच्चों? तो जवाब मिलेगा कि डी पूरा बी को नहीं रखेगा बल्कि ज्यादा से ज्यादा वो कुछ बी को रखेगा। तो एटमोस्ट ऑल बी आर डी नहीं होगा, एटमोस्ट सम बी आर डी होगा, एटमोस्ट सम बी आर डी होगा। अब इसके साथ पॉसिबल रहे या ना रहे, एटमोस्ट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, इसलिए ये वाला चौथा नंबर सही होगा। लेकिन बी जो है वो डी के ऊपर से जा सकता है बच्चों, क्योंकि अगर बी डी के ऊपर से चला भी जाएगा तो भी वो सी को टच कर रहा, लेकिन डी और सी अलग अलग है और क्वेश्चन में कहा गया था कि डी और सी अलग अलग रहना चाहिए बच्चों। तो बी पूरे डी के ऊपर से जा सकता है, यानी एटमोस्ट ऑल डी आर बी इज पॉसिबल है बच्चों, सारा डी बी हो सकता है। एटमोस्ट ऑल डी आर बी ये कहना सही है, इसमें पॉसिबल लगा रहे या ना लगा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो बच्चे खुद से ट्राई किए थे आप इसको मैच करवाना बच्चों। चलो बच्चों आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। मैं अगले वीडियो में एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ का जो अच्छे सवाल हैं 10 सवालों को प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन आप इन सारे बेस को अच्छे से पढ़कर प्रैक्टिस करना बच्चों, ताकि आपको चीज़ों को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो चलो बच्चों चलते हैं अगली क्लास की ओर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।